मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सबके हिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले में पीड़ित 2 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में दखल की मांग की है। आपको बता दें कि आज सोमवार को स्वतः संज्ञान मामले के साथ ही इसकी भी सुनवाई होगी। दरअसल 4 मई को हुई यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़ी FIR को लेकर याचिका दायर की गई है। पीड़ितों ने मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहचान की सुरक्षा की भी मांग की है। वहीं CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच आज याचिका पर सुनवाई करेगी। साथ ही बता दें कि CBI ने मणिपुर में 4 मई को भीड़ द्वारा 2 महिलाओं का कथित यौन उत्पीड़न किए जाने संबंधी उस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिसका वीडियो इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने संबंधी इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था। इसके बाद से ही इस घटना को लेकर देश भर में कड़ी आलोचना की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह मामला CBI को सौंप दिया गया है। सरकार दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए आज संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस कारण विपक्ष के साथ टकराव की स्थिति बनने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर भी संसद में हंगामे की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक का मसौदा सांसदों के बीच सर्कुलेट किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, ने बिल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। अब ऐसे में संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। वहीं इसके अलावा विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान दें। सरकार दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए आज संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस कारण विपक्ष के साथ टकराव की स्थिति बनने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर भी संसद में हंगामे की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक का मसौदा सांसदों के बीच सर्कुलेट किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, ने बिल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। अब ऐसे में संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। वहीं इसके अलावा विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान दें, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पिछले कई दिनों से प्रभावित होती रही है और विपक्षी नेता अब भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक डेलीगेशन अपने 2 दिवसीय मणिपुर दौरे से कल रविवार 30 जुलाई को लौट आया है। इस डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्य से लौटने के बाद यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि मणिपुर के लोगों के मन में डर और अनिश्चितता है। मणिपुर में स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में काफी अनिश्चितता है। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि वे अपने घरों में कब लौटेंगे। खेती ठप हो गई है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि कुकी और मैतेई के बीच विभाजन को कैसे पाटा जाएगा। चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार द्वारा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। विपक्षी दलों के डेलीगेशन ने कहा कि सरकारी तंत्र मणिपुर जातीय संघर्ष को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए उन पर पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया। चौधरी ने पुरानी कहावत जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था की तर्ज पर कहा कि सारा मणिपुर जल रहा है और PM बांसुरी बजा रहे हैं। अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने बद्रीनाथ धाम मंदिर पर बयान दिया है, जिस पर BJP, BSP से लेकर BHU, AMU जैसे संस्थानों के इतिहासकारों तक ने आपत्ति जताई है। तो वहीं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे का समर्थन किया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगाए जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने BJP पर हमला बोला और मंदिरों को लेकर भी कई दावे करते हुए इस संबंध में ट्वीट किया था। समाजवादी पार्टी नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बौद्ध मठों को तोड़कर सिर्फ बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि जगन्नाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर भी बनाए गए हैं। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन की लिखी किताब का हवाला देते हुए ये दावे किए हैं और दस्तावेज भी पेश किए। उन्होंने यह भी कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा BJP को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। वह अब उनके इस बयान के बाद से ही विवाद शुरू हो गया।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वामी के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर भी हमला बोला और सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी भी इस बयान से सहमत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन धर्म का बार बार अपमान करना समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की घृणित मानसिकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ एवं श्री जगन्नाथपुरी के बारे में दिया गया बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि उनकी ओछी मानसिकता एवं तुच्छ राजनीति को भी दर्शाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सब विशुद्ध राजनीति है। मायावती ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य को यह भी याद दिलाया कि बीजेपी में मंत्री रहते हुए ऐसे बयान क्यों नहीं दिए। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताज़ा बयान कि बद्रीनाथ सहित कई मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं और आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवाद को जन्म देने वाला विशुद्ध राजनीतिक बयान है। मायावती ने आगे कहा कि मौर्य उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन तब उन्होंने इस संबंध में पार्टी और सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनावों के मौसम में ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनके और समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाले। वहीं BHU और AMU जैसी देश की नामी यूनिवर्सिटीज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, धर्म गुरुओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के दावों पर सवाल खड़ा किया है और बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ से जोड़ने वाले बयान को विशुद्ध सियासी करार दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद ना तो इतिहास के जानकार हैं और ना ही धर्म के जानकार हैं। सतयुग से ही बद्रीनाथ में भगवान हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ धाम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ ने उनका समर्थन किया है। संघ ने कहा कि वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हैं। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते सुमीत ने तो ये भी दावा किया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा और कोणार्क मंदिर भी पहले बौद्ध मठ थे। वहीं अब संघ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 31 जुलाई सोमवार को एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वह आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। बता दें, यह जानकारी सूत्रों द्वारा कल रविवार 30 जुलाई को दी गई। सूत्रों ने बताया कि एनडीए सांसदों की बैठकों का कार्यक्रम 11 दिन का है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच विभिन्न समूहों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी सांसदों की बैठकों की योजना बनाई गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों के कुल 11 ग्रुप बनाए गए हैं। एक दिन में 2 ग्रुप की बैठक होनी है। पहली बैठक शाम 6:30 बजे से उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ शुरू होगी, वहीं दूसरी बैठक शाम 7:30 बजे से होगी। पहली बैठक पश्चिम, ब्रिज, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों के साथ दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में शाम 6:30 बजे होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी नेता संजीव बालियान और BL वर्मा मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि दोनों बैठकों की जगह अलग अलग होगी और हर ग्रुप की बैठक में PM मोदी जरूर शामिल होंगे। वहीं दूसरी बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसद शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, शांतनु ठाकुर, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा और दिलीप घोष आदि मौजूद रहेंगे। दूसरी बैठक शाम 7:30 बजे संसद भवन में होगी। आपको बता दें कि इन बैठकों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जहां साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी प्रमुख JP नड्डा को एनडीए नेताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलियां ट्रेन की P5 बोगी में चली हैं। ट्रेन में हुई गोलीबारी की इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन में गोलीबारी की ये घटना सुबह लगभग 5 बजे हुई और गोली चलाने वाले रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान बताया जा रहा है। वहीं गोली मारने वाले RPF कांस्टेबल चेतन सिंह को पकड़ लिया गया। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक RPF कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी की। एक RPF ASI और 3 अन्य यात्रियों को गोली मारने के बाद आरोपी दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जवान ने अपने स्वचालित हथियार से गोलियां चलाकर ट्रेन में सवार एक अन्य RPF जवान तथा 3 यात्रियों की हत्या कर दी। यह ट्रेन जयपुर से मुंबई आ रही थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अगर ठान ले तो महाराष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार से संपर्क करना बहुत ही मुश्किल है।
शरद पवार ने याद किया कि कैसे पिछली सरकारों ने प्राचीन कला और संस्कृति, साहित्य और इतिहास को संरक्षित करने में मदद की। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमारे लिए मौजूदा सरकार के साथ काम करना मुश्किल है, परंतु कोई समाधान निकलना चाहिए। अगर हम तीनों यानी MVA के घटक फैसला कर लें तो बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि इस महीने की 2 जुलाई को अजीत पवार के बगावत करने और इसकी वजह से NCP में टूट होने के बाद MVA के तीनों नेताओं ने पहली बार मंच साझा किया है। इस मौके पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट शरद पवार के साथ मंच पर मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।